हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिबा। वेलकम टू ऑडियो क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 12.2 का एग्जांपल नंबर 3। हमें क्या गिवन है? आकृति में दर्शाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शेडिड पोर्शन है हमारा, उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री है, पाई की वैल्यू 22/7 हमें लेनी है। तो यहाँ पर इस पोर्शन का, शेडिड पोर्शन का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल। हल में सबसे पहले हम यही लिख देंगे, वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। देन आर इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये दोनों हमारी क्या है? बराबर है, त्रिज्या है। इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। पाई की वैल्यू हम यहीं से पुट कर देंगे। तो इवन जो निकालना है वो लिखेंगे वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। इज इक्वल्स टू, क्या बताया था हमने? ये क्या हमारा लघु त्रिज्यखंड है और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बी 360। यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे। देन 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमें 21 स्क्वायर इंटू थीटा हमारे पास है 120 और नीचे हमारा क्या चल रहा है? 360। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल, 12 से हम 36 कैंसिल करेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। डायरेक्ट आप 123 ज़ा भी कर सकते हैं। 123 ज़ा हमारा कितना होता है? 360। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, अदरवाइज जीरो से जीरो कैंसिल करने के बाद में 12 से 36 3 टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं। देन 22/7 एज इट इज़ रहेगा इंटू 21 इंटू 21 स्क्वायर है, 2 टाइम हमने ओपन कर दिया अपॉन 2 भी 3, 7 3 ज़ा 21 और इस 3 से ये 3 हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? 22 इंटू 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। त्रिभुज ओ ए बी हमारा बना हुआ है, इसे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सीधा करके बना लेंगे। ओ ए बी, ये पूरा एंगल हमें कितना दे रखा है? 120। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इस पर ए बी भुजा पर ओ से लंब डाल देंगे। इसे हम कहेंगे बिंदु एम। जब लंब डाला है तो एंगल ओ एम ए समकोण हो गया और ओ एम बी भी हमारा क्या हो गया? समकोण हो गया। देन त्रिभुज ओ एम ए और ओ एम बी, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे? सर्वांगता प्रूफ करेंगे। देन हम लिखेंगे ओ एम लंब है ए बी भुजा पर। जब लंब है तो इसका मतलब है दो त्रिभुज हमारे बन गए। यहाँ पर त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी में, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल ओ एम ई बराबर है एंगल ओ एम बी के। दोनों ही क्या है हमारे? 90 डिग्री है। जब लंब डाला जाता है तो हमेशा समकोण बनाते हैं। ओ एम बराबर है ओ एम, दोनों भुजाएं इसमें क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है।
नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर है ओ बी के, समबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देन ओ ए बराबर है ओ बी के, और वृत्त की क्या है हमारी, ये त्रिज्या भी है, तो आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती है। एक एंगल और दो भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज कौन से लिए थे हमने, ओ एम ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ एम बी के, ये दोनों सर्वांग सम हो गए, तो इसका मतलब है ओ ए बराबर ओ बी के, भुजाएं बराबर हो गई, कोण भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो ये पूरा कोण हमारा कितना था 120 का, तो इसने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन 60 इधर आ गया हमारा और 60 यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि हमें ओ एम भुजा निकालनी है और ए एम भुजा निकालनी है। इवन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंब इंटू आधार 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें पूरी भुजा चाहिए ए बी और ओ एम चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया है, पहले सर्वांग समता प्रूफ की है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एम ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, सर्वांग सम हो गया, तो एम ए बी भुजा का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो इवन हम क्या कह सकते हैं, ए एम बराबर है बी एम के, ये दोनों साइड्स हमारी कैसी हो गई, इक्वल हो गई, तो इनके कोण भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ एम बराबर है एंगल बी ओ एम, आधा हो गया, देन पूरा कितना था 1/20/2b, 2 हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों कोण हमारे कैसे हो गए, 60 डिग्री, हमने ऑलरेडी लिख भी चुका है। देन हम मान लेंगे यहाँ पर, माना ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स, ये भुजा हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देन हम यहाँ लिखेंगे ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरा हमें क्या निकालना है, ए एम भी हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूरी भुजा हमें चाहिए ए बी के लिए हमारे पास ए एम होना ज़रूरी है, या तो आप ए एम निकाल लीजिए या फिर आप बी एम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ एम ए में ये हमें दे रखी है कितनी है 21 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि हम त्रिभुज ओ एम ए में चल रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, पहले लंब अपॉन टू बी कर्ण किस में आता है, हमारा साइन में आता है। देन हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन टू बी कर्ण, लंब हमारा क्या है ओ एम, अपॉन टू बी कर्ण क्या है हमारा ओ ए, साइन थीटा की प्लेस पर हम क्या रख देंगे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ एम की प्लेस पर क्या माना है हमने, ओ एम एक्स अपॉन टू बी, ओ ए हमें दे रखी है 21, साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3/2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू बी 21। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 21 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, √3 से, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 21 √3/2b2। x किसके बराबर था, ओ एम के बराबर था, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू 21 √3/2b2, क्या है हमारा सेंटीमीटर निकल कर आया है। इवन ओ एम भुजा हमारी आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, ए एम निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कर्ण, आधार अपॉन टू बी कर्ण आता है हमारा कॉस में, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा के प्लेस पर डायरेक्ट 60 डिग्री लिख देंगे इज इक्वल्स टू आधार अपॉन टू बी कर्ण, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इज इक्वल्स टू आधार हमारे पास क्या है ए एम और कर्ण क्या है, यहाँ रख देंगे ए एम अपॉन टू बी ओ ए एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज इट इज़ छोड़ देंगे, अपॉन टू बी ओ ए 21 है, 21 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, देन ए एम इज इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर। ए एम हमारे पास आ चुकी है और ओ एम भी हम निकाल चुके हैं। इवन ये दोनों भुजाएं हमें चाहिए थी किसके लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, लेकिन हमें ए एम नहीं चाहिए, पूरी भुजा चाहिए ए बी, देन ए बी इज इक्वल्स टू
2 इंटू AM, ये क्या है, आधी है, आधी का डबल करेंगे तो ये हमारी पूरी हो जाएगी। देन AB इज इक्वल्स टू 2 इंटू AM हमने कितनी निकाली, 21/2। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, तो AB इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। भुजाएं हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 इंटू आधार, आधार हमारे पास क्या था AB, इंटू लंब हमारे पास था OM, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21, इंटू OM की वैल्यू हमने क्या निकाली है 21/√3/2। देन 21 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 441/√3/2, 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या निकाला था, त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल कितना निकाला था, 462। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 के मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 के मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था 462 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है 441/3/2, सॉरी 4। देन क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, देन 4 की मल्टीप्लाई 462 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 924 माइनस 441/3/2 भी 4। ये हम माइनस करेंगे, या तो आप माइनस कर लीजिए या फिर क्या करेंगे, माइनस करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि √3 चाहिए कॉमन, तब हम माइनस कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ से 21 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे 21 की टेबल में आते हैं। कितने टाइम आता है, 924 88 टाइम आता है, माइनस 441 हमारा आता है 21 टाइम। एक 21 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, एक 21 हमारा बचा, √3/2 भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।